बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हाजिर हूँ इस्तगफार की एक बहुत ही प्यारी मेडिकल स्टोरी लेकर। इन्होंने अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर किया है, लेकिन ये एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए बहुत बड़ा है जो औलाद की नेमत को तरस रहे हैं, जिनके यहाँ औलाद नहीं है। मैं आपको एक नहीं कितने एक्सपीरियंस, कितने लोगों के एक्सपीरियंस और विथ प्रूफ जो मैं आपको दिखाती भी हूँ कि उन्होंने खुद ये बात अपनी जुबान से जाहिर की है कि अल्लाह ने किस तरह से उनको औलाद की नेमत से नवाजा, कितने कितने सालों के बाद नवाजा। और बहुत सारी, सिर्फ औलाद की नहीं, बिजनेस की, रिस्क की तंगी, गमों, परेशानियों, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजों से लोगों ने एक्सपीरियंस करके और उसके बाद इस्तगफार की बरकत से, अल्लाह ताला की रहमत से वो उस चीज से बाहर निकल कर आए हैं। ऐसी बहुत सारी मैंने आपके साथ स्टोरी शेयर की हुई है, तो इंशाल्लाह उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। अच्छा, जो लोग नाउमीद हो चुके हैं ना, जिनके यहाँ औलादें नहीं हो रही हैं, तो यकीन माने कि 7 साल, 8 साल, 10 साल बहुत ज्यादा हमारे लिए होते हैं। लेकिन हम जो एक नाउमीदी हम पाल लेते हैं ना, अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे लोगों को औलाद दी है। यकीन माने, मेरे ही खानदान की एक लड़की है जिनको अल्लाह ने 12 साल के बाद औलाद दी है। मेरी अपनी सिस्टर को अल्लाह ने 5 साल के बाद औलाद दी है। तो आपने भी कसरत से इस्तगफार करनी। और इस बहन की स्टोरी मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर किया है, किस तरह से अल्लाह ताला ने उनको औलाद की नेमत से नवाजा है। तो वो फरमाती हैं, मैं चलते फिरते, उठते बैठते अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र करती थी। आई वॉज ब्लेस्ड विद ट्विंस आफ्टर 7 ईयर। सोचे कि अल्लाह ताला ने उनको इस्तगफार की तौफीक दी। देखिए, इस्तगफार की तौफीक अल्लाह ताला आपको अगर देता है तो यकीन माने कि आपकी दुआएं कबूल जरूर होंगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त हो सकता है लगे, थोड़ी सी आजमाइश आपकी हो सकते हो। सोचिए कि उन्होंने चलते फिरते, उठते बैठते अस्तगफिरुल्लाह की कसरत की, उन्होंने गुनाहों से तौबा की, अल्लाह को राजी करने की कोशिश की, और अल्लाह उससे इस तरह राजी हुआ कि एक नहीं बल्कि अल्लाह ने 7 साल के बाद उनको 2-2 औलादों से नवाजा है। तो जो अल्लाह ताला 7 साल के बाद दे सकता है, नाउजुबिल्ला, वो आपको 18 साल के बाद नहीं दे सकता, वो आपको 15 साल के बाद नहीं दे सकता। बेशक दे सकता है, बस हमें वो एक्सपीरियंस करना है, हमें भी वो चीज अपनानी है जो लोगों ने अपनाया है, जो लोगों ने अल्लाह ताला से तौबा की है। यकीन माने, तौबा करने वाले को अल्लाह ताला इतना पसंद करता है। जब हम तौबा करते हैं, दिल से तौबा करते हैं, अल्लाह ताला इतना खुश होता है कि जिस तरह से एक रेत वाली जमीन में, एक रेगिस्तान में किसी इंसान का ऊंट खो जाए पूरे साजो सामान के साथ, और वो ऊंट ना मिले तो वो मायूस हो जाता है। लेकिन वो शख्स सोता है, सोने के बाद थोड़ी देर बाद जब जगता है तो उनका ऊंट जो है उस रेगिस्तान में आकर उनके सामने खड़ा होता है, तो वो खुशी से पागल हो जाता है और कहता है कि या अल्लाह, तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। नाउजुबिल्लाह। तो उनकी खुशी से, उनकी जुबान से उल्टी चीज निकल जाती है कि तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब, नाउजुबिल्लाह। तो अल्लाह ताला उससे भी ज्यादा खुश होता है जब एक गुनाहगार बंदा तौबा करता है, तौबा की कसरत करता है। और सोचिए ना, अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि हम गुनाहों में मुब्तला है, हमें तो यूं ही तौबा करनी चाहिए, हमें तो यूं ही अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। हमें घर दिया, माल दिया, जिस्म दिया, हाथ पांव, आंखें, नाक, हर चीज हमें दी है। सोचिए कि हमारा एक हाथ का नस डैमेज हो जाए तो हमारी जिंदगी की क्या हालत होती है, कितनी तकलीफों में हम मुब्तला हो जाते हैं। क्या हमने अल्लाह ताला से कभी कहा था कि अल्लाह, मेरी आंखें ऐसे बनाना, मेरे जिस्म ऐसा बनाना, मुझे इस कलर का बनाना, मुझे इस हाइट का बनाना? हमने कभी नहीं कहा। बगैर मांगे अल्लाह ताला ने हमें ये चीज दी, तो हमें तो अल्लाह ताला की तरफ यूं ही शुक्र अदा करना चाहिए, यूं ही हम गुनाहों से बचने की कोशिश करते रहे ताकि अल्लाह ने हमें जो नेमत दी हम उसका शुक्र अदा कर सके। लेकिन हमारा रब इतना मेहरबान है हम पे, इतना मोहब्बत करता है हमसे कि वो हमें तौबा की तौफीक देता है। तो हमें सिर्फ गुनाहों से बचने की नहीं, बल्कि हम गुनाहगार है, हमने गुनाह किए, हमें तो यूं ही तौबा करनी थी। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अगर तौबा करो, तुम गुनाहों से बच जाओ, तो मैं सिर्फ तुम्हारे गुनाह माफ नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें औलाद की नेमत से, माल की नेमत से, हर चीज से नवाज दूंगा जो तुम्हें जरूरत हो। वहां से रिस्क दूंगा जहां से तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अगर आप औलाद के लिए परेशान है, रिस्क के लिए परेशान है, माल के लिए परेशान है, सेहत के लिए परेशान है, बीमारी है, कोई मुसीबत है, कोई आपको परेशानी और गम आ गए हैं, किसी मुसीबत या डिप्रेशन से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कसरत से इस्तगफार करें, कसरत से हो सकता है तो अल्लाह ताला से तौबा करें। एक आंसू आप जो अगर आप किसी इंसान के सामने बहाते हैं ना,
वो इंसान आपके आंसुओं की कदर नहीं करता है, लेकिन आप इतने आंसू लोगों के सामने बहा देते हैं। मेरा यकीन माने कि अगर आप एक आंसू सजदे में अल्लाह ताला के सामने बहा लेना, अल्लाह ताला आपको थाम लेता है, अल्लाह ताला आपके गमों को दूर फरमा देता है। इस तरह आपके सर पे हाथ रखता है, जिस तरह से एक मोहब्बत करने वाला शख्स, जिस तरह आपके माँ बाप आपके सर पे हाथ रखते हैं, अल्लाह ताला आपके गमों को भी दूर कर देता है, आपकी परेशानियों को भी दूर कर देता है और आपको उस तरह से थाम लेता है जिस तरह आपको किसी की ज़रूरत होती है कि कोई आपको थाम ले, कोई आपकी मुसीबतों को दूर कर दे, कोई आपकी खुशियां आपको अता कर दे। ये हर चीज़ करने पे हमारा रब्बुल इज़्ज़त जो है वो कादिर है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, चलते फिरते कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। मैं ऐसे एक्सपीरियंस आपके साथ लोगों के शेयर करती रहती हूँ ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले। मैं चाहती हूँ कि लोग सुसाइड ना करें, लोग गमों में मुब्तला होकर अपनी ज़िंदगियां बर्बाद ना करें। वो अल्लाह ताला की तरफ से अगर मायूस हो गए हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ लौट कर आए। मैं चाहती हूँ कि आपका रिश्ता अल्लाह ताला से मजबूत हो जाए। तो ऐसे ही वीडियोज़ मैं लाती रहती हूँ। अगर वीडियोज़ पसंद आए और आपको ज़रा सी भी मोटिवेशन मिले तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।